हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल क्रिकेट पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे रीट 2020 की विज्ञप्ति के बारे में कि विज्ञप्ति वो कब तक आ सकती है। इसके अलावा दोस्तों, विज्ञप्ति के लिए एक बार फिर अनशन की घोषणा वो कर दी है बेरोजगारों के मसीहा। राजस्थान में बेरोजगारों के मसीहा आप सबको पता है कि कौन है। तो उन्होंने एक बार फिर 6 जनवरी को अनशन की घोषणा कर दी है कि विज्ञप्ति अगर 5 तारीख तक नहीं आती है तो वो 6 तारीख से अनशन पर बैठ जाएंगे। लेकिन दोस्तों, आप सबको याद दिला दूं, और जिस भी डिस्ट्रिक्ट में उनका दौरा है तो उनको याद दिला देना सर कि इस बार मत भूलना, 20 दिसंबर को भी आपने यही घोषणा की थी कि हम 20 दिसंबर से अनशन पर बैठेंगे और आपकी विज्ञप्ति वो आ जाएगी। और उसको ये भी याद दिला देना दोस्तों, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में उनका दौरा है तो उनको ये ज्ञापन भी देना है कि विज्ञप्ति वो रुकवाई किसने है और क्या कारण था कि विज्ञप्ति वो रुक गई है। तो दोस्तों, इसी संबंध में मैंने ये वीडियो बनाया कि उन्होंने आज 2-3 ट्वीट किए थे दिन में, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा और उन पर हम चर्चा भी करेंगे। तो ये वीडियो आप बिल्कुल भी मिस ना करें, लास्ट तक जरूर देखें। तो ये देखिए दोस्तों, उनके द्वारा किया गया ट्वीट कि बीएड डिग्रीधारी भाई बहनों से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग तैयारी जारी रखें, आपके पदों की संख्या अच्छी आए, यह सरकार से निवेदन करूँगा। भर्ती विवादों में ना फंसे और 31,000 पदों पर सही समय पर भर्ती हो, इसलिए मैंने बीएसटीसी वालों का साथ दिया है और यदि किसी को मेरी वजह से बुरा लगा तो क्षमा चाहता हूँ। तो दोस्तों, इस पर थोड़ी हम चर्चा करते हैं। चर्चा ये है कि दोस्तों, उन्होंने ये कैसे सोच लिया कि कोर्ट सिर्फ बीएसटीसी वाले ही जा सकते हैं, बीएड वाले नहीं जा सकते। क्या 9 लाख अभ्यर्थी की वो गारंटी लेते हैं कि हाँ, ये 9 लाख अभ्यर्थी हैं, वो बीएड वाले बिल्कुल कोर्ट नहीं जा सकते? सिर्फ बीएसटीसी वालों को ही पता है कि कोर्ट कैसे जाया जाता है और वकील कैसे किया जाता है। तो ये गलती तो उनकी ये है, सोचने में बिल्कुल उनसे गलती हुई है कि जब तक, मैं साफ साफ कह रहा हूँ दोस्तों, किसी को अच्छा लगेगा किसी को बुरा लगेगा। इसीलिए मैं आज कमेंट सेक्शन है वो बंद रखूंगा, क्योंकि दोस्तों, किसी के संवेग हैं वो कंट्रोल में नहीं रहते, वो अनाप शनाप लिख देते हैं। इसलिए मैं आज कमेंट बॉक्स को बंद रहूँगा। इसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन आप अपनी जो सहमत हैं वो लाइक करें और जो असहमत हैं वो डिसलाइक कर दें। उससे मैं समझ जाऊँगा कि मेरे वीडियो से कितने सहमत हैं और कितने असहमत थे। अब दोस्तों, बात करते हैं इस पे। सबसे पहले तो बात आती है समानता की। बीएसटीसी और बीएड दोनों को हम छोड़ते हैं, सबसे पहले बात करते हैं रिट 2018 में पद आए थे दोस्तों 54,000। 26,000 आए थे सिर्फ बीएसटीसी के, बाकी के आए थे सेकेंड लेवल की। तो दोस्तों, इसमें पदों की संख्या आ गई 26,000, जिसमें सिर्फ बीएसटीसी वाले बैठते हैं। क्योंकि बार बार यही कह रहा है कि वो आपके छोटे भाई बहन हैं, उनको सिर्फ एक ही मौका मिलता है। लेकिन दोस्तों, जो मौका मिलता है वो कितना बड़ा मिलता है, आप ये देखो, जो मौका मिलता है वो कितना बड़ा मिलता है। सिलेक्शन होते हैं वो दोस्तों, लंबी जो पोस्टें आती हैं उन पे ही होते हैं, वरना तो सिर्फ क्रीम क्रीम ली जाती है। जो ऊपर ऊपर वाले 100 पद आते हैं जिसमें सिर्फ क्रीम जाती है दोस्तों, नीचे वाले जो मिडिल अपर स्टूडेंट होते हैं वो रह जाते हैं हर बार, 1 नंबर से, 2 नंबर से, 1.5 नंबर से, 2.5 नंबर से। आपके साथ भी ये होता होगा, तभी मैंने ये वीडियो बनाया दोस्तों, क्योंकि यथार्थता इसी में है। 26,000 पद आते हैं, उसमें दोस्तों लगभग जो मिडिल स्टूडेंट हैं वो सब लग जाते हैं, जो थोड़े कमज़ोर होते हैं वो रह जाते हैं अपनी मतलब तैयारी की वजह से या किसी और कारण से। लेकिन दोस्तों, जो अब पद है दोस्तों लेवल सेकंड में 28,000। लेकिन मैं बात करूंगा एसएसटी की, क्योंकि सबसे ज़्यादा भीड़ है वो उसी सब्जेक्ट में है, तो उसी की हम बात करेंगे। एसएसटी सब्जेक्ट में पद है दोस्तों 2700, लेकिन हम राउंड फिगर में लेते हैं, पद करते हैं 3,000। मान लीजिए कि पद आए थे 3,000, लेकिन आप सबको पता है कि 2700 पद आए थे लेवल सेकंड में। उसके बाद आई दोस्तों सेकंड ग्रेड, क्योंकि ये बात यही कर रहे हैं कि बार बार कि आपको तो सेकंड ग्रेड मिलती है, आपको तो फर्स्ट ग्रेड मिलती है, आपको तो ये मिलता है वो मिलता है। लेकिन उनको ये नहीं दिखता कि ये पढ़ाई कितनी करके आए हैं। उन्होंने ग्रेजुएशन किया है, बीएड किया है, वो भी 2 साल का, एसटीसी भी 2 साल का दोस्तों। तभी एनसीटी ने ये गाइडलाइन में तय किया था कि बीएड वालों पर भी विचार किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? क्योंकि वो भी टर्निंग अब वो 2 साल की करके आ रहे हैं। पहले एसटीसी भी 2 साल की थी, अब बीएड भी 2 साल की कर दिया। तभी एनसीटी ने ये नियम है वो रखा था अपनी गाइडलाइन में। वरना ऐसा कोई भी राज्य आपको भारत में नहीं मिलेगा कि वहाँ पे एसटीसी के स्टूडेंट ना हो और इतनी ज़्यादा नौकरियाँ निकल जाएं कि स्टूडेंट है वो कम पड़ जाएं। दोस्तों, ऐसा राज्य भारत में कहीं पर नहीं मिलेगा। चाहे आप केरल चले जाना, चाहे आप ऊपर में जम्मू कश्मीर चले जाना, आपको ऐसा राज्य कहीं नहीं मिलेगा जहाँ पे बेरोजगार कम हो और रोजगार में ज़्यादा हो। तो ये बात आप बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दें कि उसी लिए एनसीटी ने ये गाइडलाइन बनाई थी। उसके अलावा दोस्तों, उसको छोड़ते हैं, हमें उसका कुछ लेना देना नहीं है। इस वीडियो में हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि मौके हम वो बराबर मिलते हैं। एनसीटी, क्या आपका मतलब, एनसीटी नहीं सॉरी दोस्तों, आपका यही मत है कि जो बीएड कर रखी है उनको लेवल सेकंड मिलती है, सेकंड ग्रेड मिलती है, फर्स्ट ग्रेड मिलती है। लेकिन पद देखो, आप पद देखो दोस्तों, लेवल सेकंड में पद थे 3,000, उसके बाद आई सेकंड ग्रेड, सेकंड ग्रेड में पद थे 9,000, 8,900 कुछ पद थे, लेकिन हम उसको 9,000 मान रहे हैं। 9,000 में से 2,000 पद थे साइंस के। आप सबको याद होगा, नहीं याद है तो मैं आपको दिला रहा हूँ याद। साइंस के पद थे 1100 या 1200 और मैथ के पद थे 700। इनको भी हम राउंड फिगर में 2,000 ले रहे हैं, तो 9,000 में से आप 2,000 घटाओगे तो पद आए 7,000। 7,000 पद थे सभी के।
सभी का मतलब ये है कि एसएसटी भी थी, उसमें इंग्लिश भी थी। सिर्फ आप एसएसटी को लोगे तो दोस्तों बहुत कम संख्या होगी, बहुत कम। कितने, लगभग शायद 2000 के आसपास ही पद थे। एसएसटी की आप अगर बात करोगे तो मात्र 5000 पद हुए हैं। और उसके बाद आई फर्स्ट ग्रेड दोस्तों, इसका तो आप पूछो ही मत। इसमें तो पद थे 500, 700, 800, 100, 150, 35। तो आप ये मान के चलो, एक तरफ है 26,000 और एक तरफ है मात्र 6,000, 3,000 ये, 2,000 वो। और फर्स्ट ग्रेड के 1000 पद सबसे ज़्यादा थे इस टीम में, वो भी 700, 800 के लगभग ही थे। तो 1000 पद वो मान लीजिए आप। तो दोस्तों एक तरफ एसएसटी जिसमें 6 लाख अभ्यर्थी बैठेंगे, वहाँ पे पदों की संख्या है 6,000। 3 भर्तियों में वो बैठ गए, फर्स्ट ग्रेड में भी वो बैठे, सेकंड ग्रेड में भी बैठे और रिट में भी बैठे। तब पद है 6,000 और एक तरफ है 26,000। तो दोस्तों ये आंकड़ा सबको आकर्षित करता है। यहाँ पे किसी पे मतलब भीख मांगने या अधिकार लेने वो बात नहीं है दोस्तों। हक है, एनसीटी ने नियम बनाया तो शामिल करना पड़ेगा। अगर एनसीटी का नियम ही नहीं था तो वो मतलब अपने आप ही शामिल नहीं होती है दोस्तों। नियम ही नहीं है तो मतलब बीएड वाले करें क्या। लेकिन जब नियम है तो शामिल करना पड़ेगा, वो चाहे उपेन्द्र यादव हो, चाहे गवर्नमेंट हो या फिर कोई और हो। क्योंकि हक है वो सभी लेना चाहते हैं, और नहीं मिलता है तो फिर लड़कर लेना चाहिए। यही मैं आपको राय देता हूँ। तो बीएड वाले बिल्कुल निराश नहीं हो दोस्तों, विज्ञप्ति का इंतजार करें। या तो विज्ञप्ति में शामिल किया जाएगा, 100% शामिल किया जाएगा। अगर गवर्नमेंट की मंशा विज्ञप्ति की है, अगर भर्ती टाइम पर करवानी है तो विज्ञप्ति में शामिल किया जाएगा। अगर भर्ती करवाने की मंशा ही नहीं है तो दोस्तों पता है क्या होगा, विज्ञप्ति आएगी, विज्ञप्ति के बाद 1 महीने का टाइम दिया जाएगा फॉर्म भरने का। दूसरी तरफ बीएड वाले कोर्ट जाएंगे, कोर्ट से मतलब मान लीजिए 15 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में फैसला आएगा। उसके बाद कोर्ट ये निर्णय देगा कि शामिल करना पड़ेगा। उसके बाद वापस से रीओपन होंगे फार्म, बीएड वाले फॉर्म भरेंगे। उसके बाद 4 महीने का तैयारी का वो टाइम मिलेगा। तो एग्ज़ाम वो फिर 25 अप्रैल को नहीं होगी, वो फिर 25 सितंबर, 25 नवंबर या फिर दिसंबर तक जा सकती है। लेकिन लास्ट जो डिसीजन आएगा वो ज़रूर बीएड वालों के पक्ष में आएगा दोस्तों। क्योंकि मैंने पूरी चीज़ देखी है। मैं उपेन्द्र यादव की बातों पर विश्वास नहीं कर रहा हूँ, असलम की बातों पर विश्वास नहीं कर रहा हूँ, मैंने खुद चेक किया है। आप सबको पता है, आप दोनों की वीडियो देख लेना, केस नंबर दोनों बता रहे हैं। नेट का रिचार्ज आपके पास है, साइट मैं बता दूंगा, सुप्रीम कोर्ट की भी देख लेना, पटना हाई कोर्ट की भी देख लेना। दोनों पे आपको जो नंबर बता रहे हैं वो देखो, सर्च मारो। और अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो जिसको भी इंग्लिश आती है उससे पढ़वा लो। लास्ट में जो निर्णय आएगा वो बीएड वाले शामिल करने पड़ेंगे। कई लोग कह रहे हैं कि हरियाणा में ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। अरे दोस्तों, हरियाणा में भर्ती कब हुई ये बताओ ना मेरे को। कौन सी भर्ती हो गई जिसमें ज्वाइन हो गए और लेवल से फर्स्ट में बीएड वाले शामिल नहीं हुए। आप बात कर रहे हो पात्रता परीक्षा की, तो वहाँ पे पात्रता परीक्षा तो हर साल होती है। लेकिन भर्ती हुए कितने साल हो गए ये तो देखो आप। जहाँ पे भर्ती हुई है वो चाहे केवीएस की हो, एनवीएस की हो, या डीएसएसबी की हो, पटना की हो, या फिर यूपी की हो, उन सभी में शामिल किया गया है। और बाकायदा बाकायदा ये निर्णय था दोस्तों पटना हाईकोर्ट का कि प्राथमिकता शब्द का जो उल्लेख है वो एनसीटी ने गाइडलाइन में नहीं किया है। वहाँ पे ये नहीं लिखा है। वहाँ पे बीएड के साथ ये लिखा है कि बीएड वालों पर विचार किया जाएगा। तो वहाँ पे ये भी नहीं लिखा कि जो बीएसटीसी वाले हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी। तो वहाँ पे प्राथमिकता शब्द का भी उल्लेख नहीं है। ये भी मैंने आपको सबूत के साथ, जो कल मैंने वीडियो बनाया था उस वो आप पूरा रिपीट करना, पूरा देखना, उस पर आपको सबूत में मिल जाएगा। बाकायदा दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है 4 नवंबर की, 4 नवंबर 2019 की रिपोर्ट है दैनिक भास्कर की। आपको भी मिल जाएगी, गूगल पर सर्च करना और उसको पढ़ना। आपको मेरे पर विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है और मेरे को गाली निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। आप वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। आपको चैनल अच्छा नहीं लगता तो आप अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आपकी खुली मर्जी है, आपकी इच्छा है। आप मतलब सब्सक्राइब करो, वीडियो देखो ना देखो ये पूर्णतः आपकी मर्जी है। लेकिन इस चैनल पर वही चीज़ मिलेगी जो 100% ऑथेंटिक हो। मैं आपको बाकायदा बता रहा हूँ। अगर आप एसटीसी के हैं तो पढ़ाई आप ज़्यादा करना शुरू कर दें, क्योंकि कंपटीशन बाकायदा आपका थोड़ा टफ होने वाला है। आपको नंबर कम से कम 115 चाहिए सिलेक्शन के लिए। आपको कम से कम 115 नंबर चाहिए, चाहे बीएड वाले शामिल हों या नहीं हों दोस्तों। अब बीएड वाले शामिल होंगे तो ये उनकी स्थिति है कि वो लेवल फर्स्ट की एग्ज़ाम दें या लेवल सेकंड की दें। हो सकता है जो रीट दो मतलब आरटेट 2012 के बाद जो एग्ज़ाम हुई थी पंचायती राज से, तो आप सबको पता है कि गृह जिला छोड़ के सभी दूसरे जिलों में भाग गए। तो गृह जिले में तो मेरिट कम रह गई और दूसरे जिलों में मेरिट वो हाई रह गई। तो उनके साथ वो भी हो सकता है कि वो ना इधर के रहें ना उधर के रहें, लेकिन वो उनकी मर्जी। लेकिन एग्ज़ाम में बैठाने से आप नहीं रोक सकते, आप सबको पता है। आपको मैंने पूरे सबूत हैं वो दे दिए हैं। अब आपकी मर्जी, आप जैसा भी सोचें वो आपकी मर्जी है, आपकी सोचने की क्षमता है। क्योंकि हर व्यक्ति में साइकोलॉजी कहती है कि व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। तो आपका मत है वो अलग हो सकता है, लेकिन मैंने आपको अपना मत बता दिया और लगभग सभी का मत यही होगा। और ये दोस्तों घोषणा की थी वो भी हम बात कर लेते हैं। देख सकते हैं आप कि मैंने कहा था कि दिसंबर महीने में विज्ञप्ति जारी नहीं होती है तो मैं अनशन पर बैठूंगा।
आज शाम 5 बजे पाली हूँ, कल जालोर, सांचौर, बाड़मेर, फिर जोधपुर हूँ और 4 जनवरी को जयपुर लौटूंगा। यदि 5 जनवरी तक रिट की विज्ञप्ति जारी नहीं की तो मैं 6 जनवरी को सुबह 11 बजे अनशन पर बैठूंगा। तो दोस्तों ये घोषणा किया उपेंद्र यादव ने। अब आपको क्या करना है, अगर आप भी इन जिलों से हैं तो आप उनको ज्ञापन दें कि बेवजह लफड़ा ना बढ़ाएं। दोस्तों जो होगा वो कोर्ट करेगा। ना तो उपेंद्र यादव में इतनी हिम्मत है कि वो रोक दे, क्योंकि बीएड में भी दोस्तों 9 लाख हैं। आप 100 पर कंट्रोल कर सकते हो, 200 पर कर सकते हो, 1000 पर कर सकते हो, लेकिन 9 लाख तो आपके मतलब आपकी इच्छा माने ये कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि 100 जने हैं वो सहमत हों पेन की बातों से, 1 लाख हों, 2 लाख हों, लेकिन 9 लाख तो नहीं हो सकते। आप सबको पता है अगर इतने ही एक आदमी से सहमत होते तो दोस्तों मुख्यमंत्री उपेंद्र यादव हो जाता। फिर आप सबको पता है क्योंकि हर जिले में है भाई, पूरे राजस्थान राज्य से इनको जानते हैं और पूरे राजस्थान राज्य से पूरे हर गांव में क्या हर परिवार में बीएड किए हुए हैं। अगर सभी में इनकी इतनी है पहुंच तो फिर तो ये मुख्यमंत्री होते राजस्थान के। इनको ये और चीज़ करने की जरूरत ही नहीं थी। ये मुख्यमंत्री बन के पूरी बेरोजगारी था वो हटा दें पूरे राजस्थान से और फिर पूरे भारत से। तो दोस्तों ये सब अफवाहें हैं, विज्ञप्ति आएगी उसके बाद कोर्ट जाना तय है। दोस्तों मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, लास्ट में जो डिसीजन आएगा वो कोर्ट का होगा और वही मान्य होगा, चाहे आप एसटीसी वाले हो चाहे आप बीएड वाले हों, क्योंकि बिना कोर्ट के माध्यम से कोई नहीं मानेगा। एनसीटी की गाइडलाइन साफ साफ कह रही है तो बीएड वाले बिल्कुल नहीं मानेंगे। और एसटीसी का दोस्तों हक है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि बीएसटीसी का ये हक था। पहले बीएसटीसी होती इसीलिए कि लेवल फेस्ट में वो बैठे, तो उनका हक भी मारा जा रहा है। तो ये मैं उनके साथ भी हूँ कि उनका हक भी मारा जा रहा है, तो वे भी अंतिम प्रयास जरूर करेंगे कोर्ट के माध्यम से या फिर कैसे भी। लेकिन दोस्तों जब तक एनसीटी की गाइडलाइन में वो नाम रहेगा, वो लाइन रहेगी, तब तक आपके बस की भी बात नहीं है। तो यही है इस वीडियो में दोस्तों, मैंने पूरी चीज़ आपको समझाई है। आप खुद चेक कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे जाके, पटना हाई कोर्ट की वेबसाइट पे जाके। कल को आप गालियाँ ना लेकर आएं। मेरे वीडियो बनाने का मकसद यही है कि जो कुछ लोग अब आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की जिन्होंने एग्ज़ाम दी थी वो 1 नंबर से 2 नंबर से रह गए, वो गालियाँ किसको निकाल रहे हैं, असलम को। तो बीएसटीसी में भी कल को अगर ऐसा हो गया और गालियाँ निकालेंगे उपेंद्र यादव को, तो उससे अच्छा है कि आप अपनी तैयारी को थोड़ा ज़्यादा बढ़ाएं और 115, 118, 120 नंबर लाने की सोचें। इसी में आपकी भलाई है और इसी में दूसरों की भलाई है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपकी विज्ञप्ति वो आपको 4-5 दिन में देखने को मिले और कम से कम आपका सिलेबस आपके सामने हो कि क्या जोड़ा जा रहा है क्या घटाया जा रहा है, तो उससे आपकी तैयारी है वो ज़्यादा हो सके और आप सिलेबस के अनुसार पूरी तैयारी वो कर सकें। तो दोस्तों इसी उम्मीद में कि आपकी विज्ञप्ति 2-4 दिन में आपके सामने हो। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।